नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो वर्ग 10 के सामाजिक विज्ञान है उसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने इतिहास विषय से लिया है। और चैप्टर जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन वर्ग 10 इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके आंसर। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन से लिया गया है, जो आपको तीसरा नंबर चैप्टर एनसीईआरटी बुक से यह प्रश्न है। अकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए जानते हैं इसका आंसर। सूर्यवर्मा द्वितीय, नरोत्तम सिंहानक, कुआंगा और इनमें से कोई नहीं। तो अकोर वाट में जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण जो करवाया था आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सूर्यवर्मा द्वितीय। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है अकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कंबोडिया में। अकोर वाट का विष्णु मंदिर है वो आपको कंबोडिया में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। ये डी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न जानते हैं जनेवा समझौता कब हुआ था? 1946, 1950, 1954 या 1956 में? तो जनेवा समझौता आपको 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? सरकारी नौकरी से वंचित करने के विरुद्ध, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विरुद्ध, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। पाँचवा नंबर प्रश्न जानते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न कहता है वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? बाओदाई, हो ची मिन्ह, फान बोईचाओ और कुआंग दे। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हो ची मिन्ह। छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? वियतनाम, लाओस, चीन या कंबोडिया? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चीन जो है हिंद चीन में शामिल नहीं था। चलिए सातवां नंबर प्रश्न जानते हैं। सातवां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ था? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, एफ.डी. रूजवेल्ट और आर. निकलस। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आर. निक्सन के समय में वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुआ था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आर. निक्सन थे। चलिए आठवां नंबर प्रश्न को जानते हैं। आठवां नंबर प्रश्न कहता है लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? कैप्टन कांगली ने, सिहानुक ने, पोल पोट ने, हेंग सामिरिन ने? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सिहानुक ने। नौवां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। नौवां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। नियो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? वियत मिन्ह की, वियत कांग की, पाथो लाओ की और जनरल लोन नेल की? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पाथेट लाओ की। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1930, 1942, 1944, 1945 में? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1945 में।
चलिए 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कंचपुरिया का पुराना नाम क्या था? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया या इंडोनेशिया? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कंबोडिया। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंद चीन किसके अधीन था? इस समय आप वर्ग 10 इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और चैप्टर हमारा हिंद चीन में राष्ट्रवाद है। तो हिंद चीन किसके अधीन था? फ्रांस के, ब्रिटेन के, स्पेन के या अमेरिका के? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फ्रांस के। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस जो है हिंद चीन के क्षेत्र में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे? फ्रांसीसी शासक वर्ग, कोलेन और जनरल? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलेन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलेन कहे जाते थे। चलिए 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की? 1802, 1858, 1883, 1887? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1887 ईस्वी में। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है इंडो चाइना किस देश की उपनिषेध था? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस का। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ? मसीहा, क्रांतिकारी, पथ प्रदर्शक? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पथ प्रदर्शक। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए को देखिए, जनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्म निरपेक्ष समझौता? तो सही आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हनोई समझौता के नाम से मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसको हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि माइली की गांव की घटना कहाँ हुई थी? लाओस, दक्षिण वियतनाम, उत्तरी वियतनाम या कंबोडिया? तब माइली गांव की घटना आप सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। माइली गांव की घटना तो आप एनसीईआरटी बुक से देख लीजिएगा। माइली गांव की घटना जो हुआ था आपको ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। द हिस्ट्री ऑफ द लैंड्स ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो ची मिन्ह, फान बुई चाओ, कुआंगा, त्रियू? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फान बुई चाओ। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। आपको 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह, नयूनेन, अना, राजपुतले, होनेस फूसो? तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हो ची मिन्ह। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ? 1868, 1867, 1869, 1870 को? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1878 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 23 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है माइली गांव की जो घटना हुई थी, माइली गांव की जो घटना हुई थी उसके जिम्मेवार कौन सा देश था? चीन, वियतनाम, जापान,
अमेरिका। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी अमेरिका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न, अकोरबाट में किस हिंदू देवता का मंदिर विष्णु ब्रह्मा शिव इंद्र। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विष्णु भगवान का मंदिर अकोरबाट में है। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 25 नंबर प्रश्न, वियतनाम में टोक्यो फिल्म स्कूल स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1908 में, 1910 में या 1911 में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1907 में। चलिए 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है, हुआ हाओ आंदोलन के नेता कौन थे? फान बोईचाओ, हुनिस फूसो, कुआंग बाईदाओ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हुनिस फूसो। हुआ आंदोलन कौन से प्रकृति का था? तो धार्मिक प्रकृति का था, क्रांतिकारी धार्मिक था, ये ध्यान में रख लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 27 नंबर प्रश्न, वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? फान यू त्रिन, होची मिन, वियत मिन, फान बोईचाओ। तो सही आंसर आपको 27 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, होची मिन महान नेता थे वियतनाम के। 28 नंबर प्रश्न जानते हैं, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? आपको वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के या कंबोडिया के। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कंबोडिया के। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। वियत मिन या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी? बादवाई, होचिमिन, फान बोईचाओ, कुआंग दे। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, होची मिन। चलिए 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है, हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक क्रांतिकारी धार्मिक समाजवादी समर्थक क्रांतिकारी धार्मिक। तो डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है, लियांग कियाचो कौन था? चीनी सुधारक, नियोकाहन, राजफूसो, होनिस फूसो। तो चीनी सुधारक थे, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चीनी सुधारक। 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न कहता है, वियतनाम में टोक्यो प्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? सैनिक शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो डी आंसर आपको बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न, अनामी दल की स्थापना किसने की थी? ओगेन आउ ने, फान बोईचाओ ने, फान चू त्रिन ने, हो ची मिन ने। तो अनामी दल की स्थापना ऑप्शन नंबर ए अन गन गुएन आई ने किया था। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है, पहला टेलीविज़न युद्ध किसे कहा गया? रूस जापानी युद्ध, वियतनामी युद्ध, रूस अफगानिस्तान युद्ध, कोरियाई युद्ध। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वियतनामी युद्ध बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? माओ तुंगा, नेपोलियन तृतीय, कम्युनिस्टियन, हो ची मिन। तो सही आंसर आपको 35 का ऑप्शन नंबर डी, हो ची मिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? फान बोईचाओ, बाओदाई, क्वांग, हो ची मिन। तो वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक थे आपको हो ची मिन बिल्कुल सही आंसर, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल, हो ची मिन, नरोत्तम सिंहानू या रूसो। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रसेल ने। 38 नंबर दोस्तों प्रश्न देख लीजिए। 38 नंबर प्रश्न कहता है, वियतनाम में कोलेन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थी, सैनिक, फ्रांसीसी नागरिक और चीनी नागरिकों को।
तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांसीसी नागरिक को आंसर सी आपको सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। कॉलेन कौन था? फ्रांस के राजा, वियतनाम के राजा, अमेरिका के शासक, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को कॉलेन कहते थे। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 1975 ईस्वी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न दोस्तों जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उपयुक्त तीनों देश से। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हो ची मिन्ह मार्ग लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तीनों से होके गुजरता था। उपयुक्त सभी डी आंसर सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बाओ दाई कहाँ के शासक था? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिणी वियतनाम। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है कन्फ्यूशियन कौन था? एक लेखक, एक चीनी विचारक, क्रांतिकारी, वियतनाम का नेता। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एक चीनी विचारक थे। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? फान बुइचाओ, फाम चू मिंट, न्यूमेन आई कोबेक, लियांग कियाचो। तो सही आंसर आपको 44 का ऑप्शन नंबर सी जो है न्यूमेन आई कोबेक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? 1 सितंबर 1944, 2 सितंबर 1945, 3 सितंबर 1946, 4 सितंबर 1947 को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 सितंबर 1945 ईस्वी बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। जनेवा समझौता में किस देश के दो भाग में बांटा गया था? जनेवा समझौता में किस देश के दो भागों में बांटा गया था? चीन, जापान, वियतनाम, भारत। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आपको हिंद चीन में राष्ट्रवाद का राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि हम यहाँ पर ला रहे हैं सभी वर्ग के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर और शिक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट बिल्कुल सही। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।